उस फ़िल्म रिलीज़ हुई है तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा था। जोहार, आप देख रहे हैं द जी टाइम। मैं लक्ष्मण। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे उभरते युवा कलाकार से जो गिरिडीह के रहने वाले हैं। गिरिडीह में एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं, जमुआ प्रखंड के। और ये गांव है इनका बेरहाबाद। ये झारखंड के गिरिडीह जिला के बेरहाबाद के युवक है। इन्होंने अभी तमिल फिल्म में धमाल मचाया है। कितने दिन तक इन्होंने संघर्ष किया, क्या इसका उस दौरान संघर्ष के दौरान क्या दिक्कतें आई, हम उनसे बाद में मिलाते हैं। लेकिन सबसे पहले उनके जो बड़े भाई हैं, वर्तमान में गिरिडीह के जमुआ प्रखंड से अपने पंचायत से मुखिया हैं, कि आखिर इन्होंने ही फिल्म लाइन को ही क्यों चुना। क्या उसमें इनके परिजन की सहमति थी, या फिर इन्होंने परिजन को दरकिनार करते हुए इस लाइन को चुना। सबसे पहले उनके भाई से बात करते हैं। गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द जी टाइम में। धन्यवाद। छोटा भाई अभी तमिल पिक्चर में काम कर रहा है, और बहुत बेहतरीन पिक्चर जिसका नाम ईमेल है। और ये तमिल पिक्चर आज के समय में पूरे देश में फेमस है। कैसा लग रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है और शुरू से ही मेहनत कर रहा था। जिला में आप लोग भी जानते होंगे, छोटा-छोटा रील बनाने का भी काम किया, भोजपुरी ये खोटा पिक्चर में भी काम किया वो। उसी तरह से अब आगे बढ़ते गया और हम लोग उसको शुभकामनाएँ भी देते हैं और सभी से बोलेंगे, दुआ भी करिए कि आगे बढ़े। नहीं, ये जब इस लाइन में आया तो आप लोग को कभी नहीं लगा कि इसे कहीं और जाना चाहिए था? नहीं, इसका मोटिवेशन शुरू से वो उधर ही था, इसका ज़्यादा दिमाग। उसका दिमाग ज़्यादा उधर ही चलता था, तो उधर ही हम लोग छोड़ दिए कि उधर ही जाओ। मतलब ये शुरू से ही चाह रहा था कि मैं एक्टर ही बने, लोगों के लिए मनोरंजन के काम में ही आवे। इसलिए जो बच्चा का ज़्यादा दिमाग जिधर जाता है उधर ही करना चाहिए, प्रेशर नहीं करना चाहिए। तो क्या लगता है कि अब जैसे ये देश के सबसे बड़ा साउथ फिल्म अभी आते हैं, देश में जितना भी फिल्म चलता है सबसे महंगा फिल्म बनता है साउथ का, और सबसे बेहतरीन फिल्म बनता है साउथ का। और आपके भाई ने सबसे पहला शुरुआत अगर किया बॉलीवुड में तो वहीं से किया, तो इसमें किसका श्रेय जाता है? क्या उनका मेहनत था या फिर परिजनों का सहयोग? नहीं, वो खुद स्ट्रगल बहुत ज़्यादा किया। हम लोग को जहाँ लगा, जिस टाइप पर लगा किया, लेकिन उस पिक्चर में काम करने के लिए उसको खुद स्ट्रगल किया। वो वहाँ पे आया, खुद मेहनत करके, खुद लाइटिंग करके। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो इसको मौका दिया। तो ये थे गौतम जी, जो हम बात कर रहे थे युवा उभरता कलाकार, या कलाकार अब तो हम नहीं, अभिनेता कह सकते हैं, क्योंकि ये झारखंड में फिल्म नीति तो बनाई गई है, लेकिन झारखंड में शायद लोगों को उभरने का मौका नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा यही कारण है कि लोग अपनी पहचान को बनाने के लिए अपने झारखंड से अदर जगह में जा रहे हैं, और उसका सफलता भी लोगों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि आज अक्षय राज एक बेहतरीन तरीके से तमिल फिल्म में लीड रोल में है, और हम उन्हीं से जानते हैं कि क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, कितने दिन तक परिश्रम किए। अक्षय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका द जी टाइम में। सभी को नमस्कार, वड़कम। और मैं अक्षय राज गिरिडीह से बिलोंग करता हूँ। गांव मेरी जमुआ प्रखंड में इलाहाबाद में है, और मेरी आने वाली फिल्म तमिल है, साउथ फिल्म है, तो उसी के बारे में थोड़ा। मैंने आपको ये क्यों लगा कि हमको फिल्म जगत में ही अपना पहचान बनाने के लिए और भी चीज को आप चुन सकते थे? क्यों लगा कि हमको इसी में अपना पहचान बनाना है, या अपना जो अक्षय राज है लोग अभिनेता के नाम से जाने? हाँ, शुरू में तो मतलब शुरू से उतना मुझे पढ़ाई में रुचि नहीं था, तो मेरे मतलब उतना पढ़ने में मेरे को रुचि नहीं थी। हमेशा से मेरा मन डोल तो मैं हमेशा डांस वगैरह, ये डांस हो गया, फ़िल्म हो गया,
यही सब चीज़ों में ज़्यादा रुचि थी। तो मेरे बड़े भैया गौतम सागर राणा हैं, उन्होंने मुझे अपने फ्रेंड के हैं गिरिडीह के ही हैं, उनके एकेडमी में एडमिशन करवाए। तो धीरे-धीरे डांस सीखते-सीखते फिर कुछ एल्बम करने लगे, एल्बम से फिर इच्छा बढ़ती गई और इच्छा बढ़ती गई तो फिर फ़िल्में मिलने लगी, फ़िल्में मिलते फिर मैं बॉम्बे गया, बॉम्बे में उसके बाद फिर साउथ का फ़िल्में किया मैंने। अच्छा, अभी तक कितना आप एल्बम कर चुके हैं? एल्बम तो ऐसे लगभग 200 प्लस होंगे एल्बम, 200 प्लस ही होंगे एल्बम्स। अच्छा, ये फ़िल्म में ये क्या पहला फ़िल्म है या इससे पहले भी आपने कोई फ़िल्म किया है? इससे पहले भोजपुरी फ़िल्म किया था मैंने और खोटा फ़िल्म भी किया है मैंने। उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा? उसका रिस्पॉन्स एक्चुअली ठीक था और कुछ फ़िल्में अभी रिलीज़ नहीं हुई है। एक बात और हमको बताइए कि जैसे आपके बड़े भाई से हमने भी जानने का प्रयास किया, उन्होंने भी कहा कि ये शुरू से ही एक्टर बनना चाहते थे और शुरू से ही इनका दिमाग वहीं था, फ़िल्म में ही। हमने एक बार आपसे यही पूछा कि आप दूसरे जगह पर भी जाके अपना नाम को, अपने पहचान को दिला सकते थे, अपने माँ-बाप का नाम को रोशन कर सकते थे। आपने कहा कि नहीं, हमको पढ़ाई-लिखाई में दिलचस्पी नहीं था, यही कारण था। तो इसमें कौन वो लोग हैं आपके पीछे जो आपको सपोर्ट कर रहे थे फ़िल्म दुनिया में, या फिर अपने दिमाग का ये सोच था? नहीं, एक्चुअली सबसे बड़ा सपोर्ट गार्जियन का होता है। यदि गार्जियन मुझे फ़ोर्स करते, तो शायद मैं इस मुकाम तक नहीं पहुँचता। तो उसके पीछे मेरे गार्जियन का सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है कि कभी मुझे कोई चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं किया, मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं गार्जियन हैं। बाकी बात बहुत सारे दोस्त लोग भी मोटिवेट किए हैं मुझे और बहन लोग भी बहुत सपोर्ट किए हैं मुझे। मुझे कोई मतलब मेरे फैमिली में या तो कोई ऐसा है नहीं कि मुझे ये नहीं हमेशा सपोर्ट किए हैं इस अच्छा, चीज़ के जब लिए। शुरू में आप एल्बम में शुरू कर रहे थे काम करने के लिए, तो क्या लग रहा था उस टाइम कि हम एल्बम के बनाते-बनाते इतना आगे हम पहुँचेंगे? नहीं, एक्चुअली उस टाइम लगता नहीं था लेकिन मन में पूरा भरोसा था। मुझे खुद पे अपने मेहनत पे भरोसा था कि नहीं एक दिन मुझे वो मुकाम पाना है। कभी मैंने अपने अंदर से वो चीज़ हार नहीं मानी है और ना आज तक मैं कभी हार माना हूँ। हमेशा से लगता था कि नहीं मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। इसके लिए मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ और आज भी मुझे लगता है कि नहीं मुझे हर एक लैंग्वेज में काम करनी है और ऐसा कोई भी लैंग्वेज नहीं है कि मैं काम नहीं करूँ। हर एक लैंग्वेज में काम करने का इच्छा रखता हूँ मैं। जिस जगह पर अभी हम हैं, एक बिल्कुल झारखंड का एकदम सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है बेरहाबाद, और यहाँ आपका जन्म निवास है। यहाँ से मुंबई, मुंबई से फिर तमिल का सफ़र कैसा रहा? देखिए, इसके पीछे मेरा मुंबई का सफ़र मुंबई में एक्चुअली मेरा है मुकेश सावंत हैं और करण दीवाना भी हैं। मुंबई में उनका बहुत सपोर्ट रहा है क्योंकि मैं जिस जिस जगह से मतलब गिरिडीह से बिलॉन्ग करता हूँ, उस जगह से जाके मुंबई में स्ट्रगल करना, तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उस टाइम वो दोनों जैसे मुकेश सावंत भैया हो गए, करण दीवाना भैया होंगे, वो लोग बहुत सपोर्ट किए हैं वहाँ मुंबई में मेरे को। और स्ट्रगल में तो उतार-चढ़ाव आती ही है। कभी ऐसा हो जाता था कि बहुत सारा टेंशन हो जाता था कि कुछ चीज़ों को लेके तो अपने हाँ, कुछ पैसों को लेके दिक्कत आती थी, तो अपने घर में मैं ऐसा नहीं है कुछ दिन ऐसा लगता था कभी-कभी कि कितने दिन तक मैं घर से पैसा माँगूँ? तो फिर भी हिम्मत करके अपने बड़े भैया को फ़ोन करते थे, लेकिन मेरा बड़ा भाई कभी ऐसा नहीं है कि मना नहीं करते थे, उनसे जितना होता था वो हमेशा सपोर्ट करते। अच्छा, ये मुकेश सावंत कौन है? मुकेश सावंत हमारे आप उनका बहुत सारे फ़िल्म देखे होंगे, बहुत अच्छे राइटर हैं और हिंदी, बॉलीवुड राइटर हैं, बहुत सारे भोजपुरी सॉन्ग्स लिखे हैं और उनका बहुत अच्छे-अच्छे आए हुए हैं सॉन्ग्स आए हैं और अच्छे-अच्छे उदित नारायण जी हैं, कुमार सानू हैं और बड़े-बड़े लोग उनका भी गाना गाए हुए हैं। अच्छा, जैसे आपने करण दीवाना का नाम लिया, तो ये 2 लोगों का आपने नाम लिया, इसके बाद भी और कोई ऐसा चहेता है जिन्होंने आपको खूब सपोर्ट किया हो? नहीं, सपोर्ट तो मुझे सभी को ही करते हैं और वैसा तो हैं फैमिली के अलावा हैं जैसे हमारे गिरिडीह से भी बहुत लोग ये सबको ही मुझे मतलब सपोर्ट किए हैं। जैसे मान के चलिए कुछ हैं हमारे गिरिडीह के फ़िल्म में जैसे आशीष दास हो गया, मोहन मोहन बर बृजमोहन तुरी हो गए, संजय भारती हो गए, प्रदीप राजा हो गए, रवि राज हो गए। ये लोग सभी को ही मुझे मतलब हमेशा अपना भाई के जैसा
सपोर्ट किए हैं वो लोग। अच्छा, अभी अगला फ़िल्म आपका कौन-सा आने वाला है? किस भाषा में आने वाला है अभी? अभी दूसरी फ़िल्म जो आ रही है वो मतलब मेरे जो ईमेल का प्रोड्यूसर हैं ऐसा राजन सर, उनको तो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि वो ना होते तो शायद मुझे इस जगह नहीं मिलती। और अभी मेरा एक्शन डायरेक्टर हैं आपका वीर मास्टर जी, और उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है साउथ में क्योंकि एक यहाँ से जाके तमिल में काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल की बात थी क्योंकि सबसे पहले कि हम लोग को लैंग्वेज आती नहीं थी। और ऐसा राजन सर हमेशा बोलते थे, "तू टेंशन मत ले, मैं हूँ, तुमको जितना टेक लेना है लो, मैं देख लूँगा।" वो उनका उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा साउथ में। और आने वाली जो मेरी वेब सीरीज़ है और 20 जनवरी से स्टार्ट है और वो भी वेब सीरीज़ मतलब मेरी आने वाली है। वो कोई किस भाषा में, तमिल में है, हिंदी में है या एक्चुअली वो उधर की लैंग्वेज होती है तमिल, मलयालम और कन्नड़, तेलुगु, ये 4 लैंग्वेज में आएगी वो भी। 4 लैंग्वेज? अच्छा, एक चीज़ और हमको बताइए कि अभी ये जो आप ईमेल में काम कर रहे हैं, वो कौन-सा रोल में है आप? क्या आपका उसमें किरदार है? एक्चुअली लीड कैरेक्टर बोल सकते हैं आप उनको क्योंकि लीड लीड में ही हूँ मैं, सेकंड लीड में हूँ। और नेगेटिव फर्स्ट में नेगेटिव पॉजिटिव रहता हूँ। मेरी जो हीरोइन होती है चीट करती है मेरे से तब जाके मैं ये नेगेटिव करता हूँ उनके साथ मतलब उनको ही कुछ है सीन आप लोग सस्पेंस है, आप लोग देखेंगे मूवी तो पता हाँ नेगेटिव पॉजिटिव बोथ है, दोनों हैं। अब एक चीज़ और हमको बताइए कि जब आप फ़िल्म शूट कर रहे थे, उस दरमियान में क्या-क्या कठिनाइयाँ आई? जैसे अभी सारे बहुत लोग कहते हैं कि झारखंड के कलाकार अभी तक वैसा कोई चेहरा नहीं आया है जो जाके बाहर में काम करे, मुंबई हो चाहे मुंबई से और हट के काम करे, वैसा कोई चेहरा अभी देखने को नहीं मिल रहा है या अगर है भी चेहरा तो गुमनाम है। तो क्या लगता है कि अच्छे राज का चेहरा बहुत जल्द लोगों तक पहुँचेगा कि झारखंड ही नहीं पूरे गाँव घर के लोग जाने अच्छे राज को? ईमेल मूवी जितनी ईमेल मूवी जो मेरी आने वाली है, वो मूवी में बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड हूँ। उसमें 2 सॉन्ग्स 3 सॉन्ग्स हैं, उसमें से 1 सॉन्ग मेरी भी है और उसमें बहुत बड़ी कैरेक्टर है मेरी। उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बैक किया हूँ, तो कोई चेहरा नहीं पहचानेंगे। मतलब एज़ ए लीड कैरेक्टर उसको समझते हैं और मतलब हर कोई उसको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। अच्छा, झारखंड के लोग अगर उसको देखना चाहें, तो क्या ये लगता है कि अभी जैसे आपने कहा कि तमिल में है वो शूट फ़िल्म बना है, तो हिंदी का कोई चांस है क्या? माने जो झारखंड के लोग भी उसे समझ सकें? अभी मेरी ऐसा राजन सर से मेरी बात हो रही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मेरी बात हो रही है और मेरी कोशिश रहेगा कि इसमें हिंदी में डबिंग करके मैं नॉर्थ इंडिया में भी चलाने का कोशिश हमारी हमारी पूरी कोशिश है कि ये नॉर्थ इंडिया में हिंदी में डब करके चलाऊँ मैं फ़िल्म को। अंत में आप क्या दर्शकों को कहना चाहेंगे और ख़ास करके वैसे लोगों को जो जिन्होंने आपको काफ़ी सपोर्ट किया और झारखंड के लिए क्या कहना चाहेंगे कि झारखंड लोग जैसे कह रहे हैं कि झारखंड के कलाकार उभर नहीं पा रहे हैं, किस कारण से नहीं उभर पा रहे हैं? क्या उन्हें यहाँ के सरकार की जो नीति है, वो बढ़ावा नहीं दे पा रहा है या फिर लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं? ऐसा है कुछ राजनीतिक मुद्दे पे तो मैं बात नहीं कर सकता। राजनीतिक मुद्दे मुझे झारखंड से उतना मुझे लगाव नहीं मतलब क्या बोल सकते हैं उसको कि झारखंड के बारे में राजनीति के बारे में मुझे उतना मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखा हूँ। और रही बात कि लोग क्यों काम नहीं कर पा रहे या फिर क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे। यहाँ एक सबसे बड़ी बात है कि कोई आर्टिस्ट बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो मेहनत करते हैं उसको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाती है और बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं कि जगह खोजते हैं और बहुत सारे प्रोड्यूसर वगैरह होते हैं, डायरेक्टर वगैरह हैं तो वो मूवी बनाते हैं लेकिन वो आगे जाके फँस जाते हैं। तो सबसे पहले होती है कि उसकी जानकारी लेना, कि कैसे मैं उस मूवी को रिलीज़ कर सकूँ। बनाने से पहले हर एक चीज़ के बारे में जानकारी लेनी सबसे बड़ी बात है। और रहा झारखंड सरकार की बात, तो झारखंड सरकार से यही है कि जितने बाहर की फ़िल्में को सपोर्ट करते हैं, तो उनको करना चाहिए कि मेरे हमारे झारखंड में अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छे-अच्छे कलाकार हैं, उनको भी थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए। हमारे अच्छे-अच्छे लोकेशन हैं और वो लोकेशंस भी मतलब हम जिधर मैसूर में वगैरह में
और आपका पौंडीचेरी वगैरह शूट करने जाते हैं, तो मैं देखता हूँ कि सेम हमारा झारखंड उससे ज़्यादा अच्छा मेरा झारखंड में अच्छा-अच्छा लोकेशन है। तो लगता है कि यार थोड़ा-सा मुझे झारखंड में भी शूट सपोर्ट मिलता तो शायद झारखंड में शूट करते। तो थोड़ा है झारखंड सरकार हमारी पता नहीं कैसे क्या कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा यदि सबको थोड़ा सपोर्ट मिल जाता, तो आज शायद झारखंड हमारे सबसे आगे होते। अंत में आप दर्शकों के लिए, झारखंड वासियों के लिए, देशवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या झारखंड के कलाकार आपसे ये उम्मीद रखें कि अच्छे राज के साथ-साथ में झारखंड से और कई कलाकार तमिल में काम करें या मुंबई में काम करें, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो अभी तक डेवलप नहीं कर पाए हैं किसी कारण से, या वो जानकारी के अभाव हो या फिर मेहनत के अभाव हो, वैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो कलाकार देखिए मेरा कोशिश रहेगा कि जो अच्छे कलाकार हैं, वो मेहनत करेंगे और यदि वो अच्छे कलाकार हैं, ऑडिशन होगी और मेरे 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 थ्रू जितना हो सके, मैं कोशिश करूँगा कि उनको तमिल हो या जितने फ़िल्म आएगी, मैं हर जगह मैं उनको कोशिश करूँगा कि लेने का कोशिश करूँगा। जैसे आपके आपके थ्रू हैं, चाहे मेरे थ्रू है, किसी के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट करने का कोशिश करेंगे, तो जितना हो सके मैं सपोर्ट करूँगा क्योंकि मेरे मेरे से जितना हो बनेगा मैं करूँगा झारखंड के आर्टिस्ट के लिए। तो ये थे अक्षयराज, जो झारखंड के गिरिडीह जिला के बेरहाबाद पंचायत के रहने वाले हैं। इन्होंने काफ़ी मेहनत किया। उस दौर से इन्होंने बताया कि 200 एल्बम है, कई फ़िल्मों में भी इन्होंने काम कर चुके हैं, लेकिन अच्छा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला। अब जाके इन्हें बेहतर प्लेटफ़ॉर्म मिला है, तो निश्चित तौर पर ये बेहतर काम करेंगे, लोगों के बीच में आएँगे। और इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि झारखंड के भी वैसे कलाकार जो हमसे जो मदद होने लायक रहेगा, बेफ़िक्र होके मुझे मौका दें, संपर्क करने का प्रयास करें, जहाँ तक हो पाएगा हम करेंगे। और द जी टाइम परिवार की ओर से भी हम लोगों से यही आग्रह कर रहे हैं कि इनकी फ़िल्म बहुत बढ़िया फ़िल्म है, ईमेल, इनको आप लोग देखें और बहुत ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दें, ताकि इसी तरह से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के कलाकार जो है आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।